you're watching me for the first time, hi, I'm Neha and I currently make videos based on travel, lifestyle, entertainment, anything which I think is worthy, explorable, and that's why my channel's name is Explore with Neha. So everyone, this is our second day in Manali and we will be going to Koxar जहाँ पे स्नो है currently and अगर स्नो की बात करें तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हम जब गए कोक्सर तो थोड़ी ही देर में, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा था हिमाचल में, उसकी वजह से स्नोफॉल शुरू हो गई। बट इस मौसम की वजह से आई गॉट लकी इनफ टू विटनेस स्नोफॉल ओवर हियर। अटल टनल के थ्रू हमें जाना होता है कोक्सर की तरफ, और कोक्सर से थोड़ा आगे होते ही आप सिसु की तरफ जाते हैं, जो अगेन एक बहुत ही सुंदर सा गाँव है पहाड़ों में, और उसकी भी ब्यूटी देखने को बनती है। और सो नाउ वी आर ऑन आवर वे टू कोक्सर एंड हमने जो कैब हायर की थी इट वॉज प्रोवाइडेड बाय आवर रिजॉर्ट। 3,000 to 4,000 कॉस्ट पड़ा था। एंड ऑन द वे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप ड्रेसेस, शूज़, कैप्स रेंट कर सकते हैं। दे विल फोर्स यू टू बाय इट बट इट्स बेटर टू रेंट देम बिकॉज उसके बाद इसकी यूज़ ज़्यादा होती नहीं है। ऑन दी वे जाते हुए बर्फ़ तो काफ़ी दिख रही थी एंड इट इज़ अनएक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मे बिकॉज मे में यहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, आपको हल्की बारिश दिखेगी, स्नो नहीं दिखेगी। सो नेक्स्ट ईयर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हिमाचल यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई इन द मंथ ऑफ मे। जैसे जैसे हम नज़दीक बढ़ रहे थे स्नो बढ़ गई एंड देन वी वेंट थ्रू अटल टनल। अटल टनल के रास्ते होते हुए कोक्सर पहुँचना था। अटल टनल की लंबाई करीबन 9.2 किलोमीटर्स है एंड इट्स अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। आगे जाते ही मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे स्नो पॉइंट्स पे लोग जो थे वो खेल रहे थे स्नो के साथ, तो मन हमारा भी कर रहा था कि हम रुक के थोड़ा सा चेकआउट करें। बट जब आप ख़राब मौसम में निकल रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचिए बिकॉज जो मेन रूट्स होते हैं वो क्लोज़ होने लगते हैं। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन एंड एज यू कैन सी इट्स फुली स्नो कवर्ड। बहुत ही ठंड हो रही थी वहाँ पे, टेम्परेचर ऑब्वियसली माइनस में होगा एंड व्यू भी बहुत अच्छा था। फिर से स्नोमैन चलो लिटरली अमेजिंग, लिटरली फ्रीजिंग। और ऐसे टाइम में क्या होता है कि हो सकता है कि अटल टनल भी बंद हो जाए, तो थोड़ा सा हमें जल्दी भी है बिकॉज हमें सिसु भी जाना है। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ का विजिट है इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट ओवर। एज आई मैंशनड राइट नाउ वी आर इन कोक्सर एंड यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हो रही है एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड स्नोइंग। मैं आपको बैक कैमरा से शो करूँगी एंड द व्यू इज़ लिटरली अमेजिंग। आप यहाँ पे अगर अभी मनाली में हैं तो कोक्सर बिल्कुल भी मिस मत करिए बिकॉज़ यहाँ स्नो ही स्नो है पूरी तरह से। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है बट यू आर गोइंग टू लव इट एंड बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। सो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि मैगी चाय कुछ भी लेंगे एंड लुक एट द व्यू ओवर हियर। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। माय फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस इन मनाली एंड आई एम लविंग इट। सो मैगी चाय से निपट के हम बढ़ते हैं सिसु की तरफ। सिसु बिल्कुल अपोजिट है कोक्सर के और एक छोटा सा गांव है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसके हेलीपैड के अराउंड है जहाँ पे आपको ब्रिज दिख जाएगी। वी आर इन सिसु वैली और ये एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, यहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी स्नोफॉल करीबन हर जगह हो रही है, तो यहाँ भी हो रही है और यहाँ पे आप चाहें तो कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे जिप लाइन हो रही है तो यू कैन ट्राई जिप लाइन ओवर हियर। यहाँ पे आपको मल्टीपल फूड ट्रक्स अवेलेबल मिलेंगी, सो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। And while I was checking out Sisu
थ्रू माई कैमरा लेंस मैंने देखा सिसु गांव जो काफ़ी दूर पे था। कैमरा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ये एक्चुअल सिसु का गांव है जहाँ पे हम थे अभी, वो हेलीपैड एरिया है एंड यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके पार्क होती हैं। उसके बाद व्हेन वी वर डन विद दिस प्लेस हमने सोचा कि सोलांग वैली भी कवर कर लेते हैं बिकॉज़ वो रास्ते में ही पड़ता है एंड रास्ते तो बहुत ही खूबसूरत है हिमाचल के। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और अलग ही आपको एक वाइब मिलती है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ का जो हैबिटेट है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू एंड दिस इज़ अटल टनल। वापसी के दौरान भी तो थोड़ा सा अटल टनल चेकआउट करते करते अब हम सोलांग वैली की तरफ निकलेंगे। हाँ बताती वहीं राइट नाउ वी आर इन सोलंग वैली और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जनरली स्नो के टाइम में होती हैं। तो अभी स्नो नहीं है यहाँ पे वैली में, तो बेसिकली आपको जिप लाइनिंग एंड ऑल इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है काइंड ऑफ हाई जंपिंग ये सब आप कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू ट्राई जिप लाइनिंग राइट नाउ और इसका जो कॉस्ट हमें पड़ा है दैट इज़ 500 पर पर्सन।